सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपने हमारी वीडियो से ट्रेडिंग के हवाले से बहुत कुछ सीखा होगा, आपने मार्केट में गेन किया होगा और आपने मार्केट में प्रॉफिट भी किया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेडिंग का शौक़ रखते हैं, करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। ट्रेडिंग के हवाले से हम इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड करते हैं, जिस वीडियो में हम आपको बिल्कुल फ्री में नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, सो हमारी जो क्लासेस चल रही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से कल की वीडियो में हमें जो है स्मार्ट मनी पार्ट 1 सीखा है। आज पार्ट 2 में हम जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो लिक्विडिटी जोन्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको पहले बता दूं, स्मार्ट मनी यानी हेज फंड्स, बैंक्स, वेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इनका ट्रेडिंग करने का जो तरीका है सो ये इन पार्ट्स को, इन रूल्स को, इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर होती है। ये ट्रेड करते हैं, मार्केट से फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके इंडिकेटर में जाके वहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्सपो इंडिकेटर लगाना है। ये इंडिकेटर आपको जो है बताएगा कि कहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री ले रही है, कहाँ पे उनका बाय जोन है, कहाँ पे उनका सेल जोन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है सीखेंगे पार्ट 2 लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन यानी कि ये वो एरिया है जहां स्टॉप लॉसेस या पेंडिंग ऑर्डर का क्लस्टर होता है। ठीक है, जब कोई रिटेलर ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करता है तो वो हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगाएगा। ठीक है, यानी कि रिटेलर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे रिटेलर ने बाई किया तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे रिटेलर ने सेल किया वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखता है। ठीक है, यानी कि स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी देखते हैं कि रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे पड़े हैं, और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं आपको ये भी पता है कि वो लोग लिमिट के हिसाब से ऑर्डर लगाते हैं। यानी कि आपने बिटकॉइन बाई किया 1,10,000 का, ओके, आपने लिमिट लगा दी। अभी बिटकॉइन है 1,16,819 रुपये पे डॉलर्स पे ट्रेड कर रहा है। ओके, आपने बाई किया 1,10,000 पे, यानी आपने लिमिट लगा दी। तो जब प्राइस आपकी लिमिट के हिसाब से जाएगी, आपके लिमिट को टच करेगी, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक जो एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हैं, बाइनेंस पे कर रहे हैं, बिटगेट पे कर रहे हैं, बायबिट पे कर रहे हैं, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, तो आप जहाँ पे लिमिट लगाते हो वहाँ पे ऑर्डर ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपका बाय हो जाएगा, आपका सेल हो जाएगा जहाँ पे आपने लिमिट लगाया। ओके, सो ये जो डेटा है आपकी लिमिट्स का डेटा, ये सारा होता है ब्रोकर्स के पास, एक्सचेंज के पास। ठीक है, तो स्मार्ट मनी क्या करती है, इनसे डेटा लेती है, रिटेलर का डेटा। ठीक है, तो स्मार्ट मनी इनसे डेटा लेती है कि रिटेलर जो है उन्होंने कहाँ पे ट्रेड लगाया है और इनके जो ऑर्डर्स का क्लस्टर होता है वो कहाँ पे। ठीक है, ये सारा डेटा लेके ये लोग ट्रेड करते हैं। मार्केट वहाँ जाके उन ऑर्डर्स को ट्रिगर करता है और फिर असली डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ट्रिगर करना यानी कि एग्जांपल, आपका स्टॉप लॉस है 3 रुपये पे, आपने ट्रेड लगाया है 3 रुपये पे, आपने बाई किया, जब 2 पे आएगा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 2 रुपये पे, 3 पे बाई किया, 2 पे आपका स्टॉप लॉस है, आपका जो टीपी है, ट्रेक प्रॉफिट, वो 5 रुपये पे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्रिगर करते हैं, यानी कि आपका स्टॉप लॉस को हंट करेंगे, दोबारा 5 रुपये पे जाएंगे। ये लोग सीधा ऐसे आपको प्रॉफिट नहीं देते। स्मार्ट मनी क्या करती है, ऑर्डर्स को ट्रिगर करता है और फिर असली डायरेक्शन में चलता है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका लॉस हो गया, नुकसान हो गया, उसके बाद मार्केट सेम एनालिसिस के मुताबिक सेम अपनी डायरेक्शन में चल पड़ती है, मूव करती है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी क्या करती है, स्टॉप लॉस को ट्रिगर करती है। ओके, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस उस तरफ खींचता है। ठीक है, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कंपनियां, हेज फंड, इन लोगों का जो लेन देन होता है, इन लोगों का जो डायरेक्ट मीटिंग होती है वो ब्रोकर्स के साथ होती है, एक्सचेंजेस के साथ होती है। ये लोग एक्सचेंजेस से डेटा लेते हैं, उस हिसाब से जहाँ जहाँ रिटेलर ने स्टॉप लॉस लगाए हैं, ऑर्डर लगाए हैं, उसको ट्रिगर किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्मार्ट मनी के हिसाब से हमने ट्रेड करना है मार्केट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी जोन्स। ठीक है, लिक्विडिटी जोन्स के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमेशा ट्रेडिंग जो है एक रिस्की मार्केट है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपने जो है यहाँ पे सब्र से, साइकोलॉजी से, इमोशन कंट्रोल से काम करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, सो लिक्विडिटी जोन के कौन से जो है टाइप्स हैं,
जब मार्केट में दो या ज़्यादा इक्वल हाइज बनते हैं, रिटेल ट्रेडर वहाँ सेल करते हैं और स्टॉप लॉस ऊपर लगाते हैं। वही बात होगी, दो या ज़्यादा इक्वल हाई, यानी कि आप एनालिसिस कर रहे हैं टेक्निकल, आप रिटेलर हैं, आप एनालिसिस करते हैं, आपने स्टॉप लॉस लगाना है जहाँ पे एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस बनता है। आप सपोर्ट पे जो है बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, आप हैमर कैंडल पे, शूटिंग स्टार पे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट मनी को पता है भाई कि रिटेलर जो ट्रेडर है ये न्यू है, इसने ट्रेडिंग सीखी है, तो ये क्या करेगा, ये हमेशा टेक्निकल एनालिसिस करेगा। तो एनालिसिस पे क्या होता है कि आप हाई पे आप अपना ट्रेड लगाते हो और वहाँ से आप सेल करते हो, तो ये लोग स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए आपकी डायरेक्शन में ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने ट्रेड लगाई $1 मिलियन की, स्मार्ट मनी के पास है $2 मिलियन, आपने बाई किया $1 मिलियन का, उन्होंने जो है सेल कर देना $2 मिलियन का, तो मार्केट किस तरफ जाएगी, जहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो $2 मिलियन लगा के आपका स्टॉप लॉस वो हिट करते हैं और दोबारा उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट उन स्टॉप लॉस को हट करने के लिए प्राइस ऊपर पुश करते हैं, ठीक है। प्राइस को पुश किया जाता है यानी ज़्यादा पैसा डाल के, मार्केट पैसे से चलती है, मार्केट ज़्यादा पैसा डालो मार्केट ऊपर जाएगी, पैसा निकालो मार्केट सेल पे जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है, ठीक है। बिलो इक्वल लॉस सेल साइड लिक्विडिटी, यानी कि जब दो या ज़्यादा इक्वल जोन बनते हैं, रिटेलर बाय ऑर्डर का स्टॉप लॉस नीचे होता है, बेक्स प्लेयर्स प्राइस नीचे पुश करके वो लिक्विडिटी ले लेते हैं, ठीक है। बेक प्लेयर्स क्या करते हैं, जब आप मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हो या ऑर्डर लगाते हो, बेक्स प्लेयर जो है प्राइस को पुश करते हैं, आपके स्टॉप लॉस को हिट किया जाता है, उसके बाद मार्केट को ये असली डायरेक्शन में उस तरफ रवाना कर। नंबर सी पे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यानी कि रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर ट्रेडर सपोर्ट पर बाय और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। तो ये जो डेटा है ये स्मार्ट मनी के पास है। मार्केट अक्सर पहले इनको तोड़ता है, लिक्विडिटी ग्रैब, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। यानी कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब आप ट्रेड करते हैं तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, आपके ऑपोजिट ये लोग ट्रेड करते हैं, डायरेक्शन में मूव होता है, ओके। डी पे है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन यानी जब आप ट्रेंड लाइन लगा के ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर स्टॉप लॉस जमा होते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेडर लगाता है, अगर स्टॉप लॉस ना लगाए तो कोई भी ट्रेडर तो उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा, सिंपल। तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, यानी कि ट्रेडर जो है अपना टेक प्रॉफिट लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्मार्ट मनी ये सारा डेटा कलेक्ट करके आपके ऑपोजिट ट्रेड करते हैं, ठीक है। प्राइस एक शार्प मूव करके ट्रेंड लाइन तोड़ता है, लिक्विडिटी लेता है, फिर वापस ट्रेंड फॉलो करता है, हमेशा मार्केट में यही होता है। और एक बात आपको और बता दूं कि जो स्मार्ट मनी है ये हमेशा जो है ये आपके ऑपोजिट ट्रेड नहीं करेगा। ये लोग आते हैं महीने में 4 ट्रेड 5 ट्रेड लगाते हैं, इसके अलावा मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सही जाती है, ठीक है। आपने ये भी नहीं सोचना कि अभी स्मार्ट मनी हमारे हिसाब से ट्रेड लगाएगी तो आप जो है अपने एनालिसिस को भूल के आप ऑपोजिट ट्रेड लगा दें, तो वो भी लॉस हो सकता है। तो आपने ये चीज़ें देखी, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करें लिक्विडिटी जोन, ठीक है। चार्ट पर इक्वल हाइज इक्वल लॉस मार्क करो, यानी कि इक्वल हाइज जो बराबर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें ये कॉच है, ये इक्वल हाई है, ठीक है। ऐसे ये इक्वल लो है, आपने मार्क करना है जब भी ट्रेड करो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलती है, इससे आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपने इनको मार्क करना है, उसके बाद जो है आपने कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर नीचे देखो, ठीक है, कि मार्केट कहाँ से कंसोलिडेशन हो रही है, वेग कहाँ बन रही है, बॉडी कहाँ क्लोजिंग दे रही है। राउंड नंबर 100, 200, 1.2, 000, etc के आसपास लिक्विडिटी होती है, ठीक है। यानी कि इन नंबर के पास लिक्विडिटी होती है जहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं। सेशन हाई लॉस, लंदन हाई, न्यूयॉर्क लो, ठीक है। आपने जब फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता है कि कौन कौन से सेशन होते हैं जहाँ पे मार्केट में ज़्यादा स्मार्ट मनी एंटर करती है, ज़्यादा रिटेलर आते हैं। तो जो लंदन का सेशन है वो हाई लॉस होता है, लेकिन जो न्यूयॉर्क का सेशन है वो लो होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्पॉट है, ठीक है। एग्जाम्पल, मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेटेड यानी कि करता है, ठीक है। प्राइस सडनली रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस हंट करने, ओके। बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स होता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, हमने जब ट्रेड करनी है हमने वो जोन जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को मार्क करना है, ठीक है। वो जोन हमने मार्क करने हैं जहाँ पे कोई रिटेलर ट्रेडर ट्रेड करता है। उसके बाद हमने वहाँ पे पोजीशन बनानी, हमने वेट करना है, सब्र के साथ अपने मार्केट में ट्रेड करनी। जब आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे आपकी ट्रेड जो है वो
प्रॉफिट में जाएगी, अगर आप लॉस में भी हैं प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी, आप मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है। अगर आप स्मार्ट मनी के बगैर मार्केट में ट्रेड करते हैं आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे हम जो है 5 वीडियो अपलोड करेंगे, तो उम्मीद है आप जो है यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप ट्रेडिंग में ग्रो कर सकते हैं। शुक्रिया।